हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। आज हम राजस्थान का एकीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो संपूर्ण एकीकरण के बारे में बात करेंगे, जो किसी भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। यानी जो राजस्थान का एकीकरण हुआ उसका श्रेय है ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। यानी जो राजस्थान का एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ। यानी जो शुरू हुआ वो 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ, जो 1 नवंबर 1956 तक चला। यानी जो राजस्थान का एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। यानी कुल राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा? यानी 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे, जो 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक चला। आगे देखिए, आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था। यानी जो आज़ादी के समय राजस्थान में 19 तो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था जो अजमेर मेरवाड़ा था। ठिकाने कौन कौन से थे? 3 देखिए, एक तो लावा, एक कुशलगढ़, एक नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा। आगे देखिए, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित ये कुछ फैक्ट, उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर और अंतिम रियासत सिरोही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र थे। यानी जो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले थी रियासत मिलने वाली अलवर और सबसे अंतिम रियासत थी सिरोही और अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत थी वो मेवाड़ थी और सबसे नई रियासत थी वो थी झालावाड़। यानी राजस्थान में कोई भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, जो मेवाड़, और सबसे नई रियासत झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। राजस्थान की एकमात्र रियासत मुस्लिम रियासत थी टोंक। यानी राजस्थान की अगर रियासतों की बात करें तो सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ और सबसे नई रियासत झालावाड़। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी थी जोधपुर और सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा। और एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत थी वो थी टोंक। मेवाड़ रियासत की स्थापना 565 ईस्वी में गुइल के द्वारा की गई। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़। झालावाड़ को कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया और इनकी राजधानी पाटन रखी गई। यानी झालावाड़ रियासत बनी ना, वो कोटा से अलग हुई और झालावाड़ की रियासत की राजधानी थी वो थी पाटन। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। यानी जो झालावाड़ रियासत है वो अंग्रेजों के समय स्थापित होने वाली एकमात्र रियासत थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो एकीकरण हुआ उससे पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश था एक, जो अजमेर मेरवाड़ा। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। आगे देखिए, सबसे प्राचीन रियासत देख लिया उदयपुर या मेवाड़। सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर या मारवाड़ भी कह सकते हो। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जयपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत वो थी शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत थी शाहपुरा और क्षेत्रफल में भी छोटी रियासत थी शाहपुरा। आगे देखिए, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी करौली। यानी जो अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत थी ना, प्रथम रियासत राजस्थान की वो थी करौली, जिन्होंने 15 नवंबर 1817 में संधि की। 15 नवंबर 1817 में
और अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत वो थी कोटा, जो दिसंबर 1817 में की थी। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत, यानी अंग्रेजों के साथ राजस्थान की ऐसी रियासत जिसने अंतिम समय में अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वो थी सिरोही, सितंबर 1923 में संधि की। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत, यानी शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी, वो थी टोंक 1901 में। आगे देखिए, डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत, यानी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी जयपुर, जिन्होंने 1904 में डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी कर दिए थे। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट व पोस्ट कार्ड जारी किए गए, यानी प्रथम रियासत जयपुर थी डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी करने वाली, और जयपुर में देखे तो माधो सिंह द्वितीय ने ये डाक टिकट और पोस्ट कार्ड जारी किए। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत थी जोधपुर, 1910 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन थी, वो थी जोधपुर, 1910 में। वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाया सबसे पहले जोधपुर ने, और वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत थी वो थी अलवर, 1935 में। आगे देखिए, शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत डूंगरपुर, यानी शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम राजस्थान की रियासत थी वो थी डूंगरपुर। आगे देखिए, जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत थी सातपुरा, यानी जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत थी सातपुरा। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना न करने वाली रियासत थी जैसलमेर। आगे देखिए, आगे भी कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, यह सबसे पिछड़ी रियासत थी, यानी जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहते हैं, जो सबसे पिछड़ी रियासत थी। अगर पूछ ले राजस्थान की सबसे पिछड़ी रियासत कौन थी, वो थी जैसलमेर। इस रियासत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, यानी जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय जैसलमेर ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एकीकरण के समय में पाकिस्तान में मिलने वाली रियासतें कौन कौन सी थी राजस्थान से, वो थी टोंक और जोधपुर, जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश से मिलना चाहती थी, यानी जो अलवर, भरतपुर और धौलपुर रियासतें थी, ये तीन रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जो भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। आगे देखिए, अगला है, भारत में केवल दो मुस्लिम रियासतें, टोंक एक तो राजस्थान में और दूसरी थी पालनपुर गुजरात में, यानी भारत में केवल दो रियासत ऐसी थी जो मुस्लिम थी, एक तो राजस्थान की टोंक रियासत और दूसरी है पालनपुर जो है गुजरात में। आगे देखिए, एकीकरण के समय एक शर्त रखी गई, वो क्या शर्त थी, देखिए कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो, वो रियासत चाहे स्वतंत्र रह सकती है या किसी में भी मिल सकती है। यानी क्या शर्त थी कि जिस रियासत की जनसंख्या तो होनी चाहिए 10 लाख, जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 10 लाख, और वार्षिक आय होनी चाहिए उनकी 1 करोड़, वार्षिक आय 1 करोड़। वो रियासतें या तो स्वतंत्र रह सकती है या अपने चाहे किसी जिसे में भी मिल सकती है, पाकिस्तान में मिल सकती है या भारत में मिल सकती है। उपयुक्त शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की रियासतें, यानी ऐसी रियासतें को राजस्थान में जिसकी जनसंख्या 10 लाख और वार्षिक आय करोड़, वो 4 रियासतें थी। 1 नंबर बीकानेर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर उदयपुर। ये 4 रियासतें थी राजस्थान की, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जो इस शर्त का पालन करने वाली थी। आगे देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर, ये रियासतें राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। देखिए ऐसी कौन सी रियासतें थी राजस्थान में नहीं मिलना चाहती, वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये तीनों तो भारत भाषा के आधार पर तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। टोंक, डूंगरपुर, टोंक, जोधपुर, टोंक व जोधपुर तो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी।
अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। यानी अलवर रियासत का संबंध है जो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। कभी भी ये पूछा नहीं है आज तक, लेकिन कभी भी पूछा जा सकता है कि ऐसी राजस्थान की कौन सी रियासत है जिसका संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा था। वो थी अलवर रियासत। महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान एम बी खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा था। यानी महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो संदेह हुआ अलवर के शासक तेज सिंह व अलवर के दीवान थे एम बी खरे, उनको दिल्ली में नजरबंद करके रखा था। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। यानी जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था ना, वो अलवर रियासत ने मनाया ही नहीं। आगे देखिए, अगला है बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस रियासत का शासक ने एकीकरण के विले पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूँ। तो वो था बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह। रियासती विभाग की स्थापना, कई बार सवाल पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रियासती विभाग की स्थापना कब हुई। तो रियासती विभाग की स्थापना हुई थी जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में। और रियासती विभाग का अध्यक्ष था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। रियासती विभाग की स्थापना हुई 14 जुलाई 1947 और रियासती विभाग का अध्यक्ष था, वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए, अब हम जो 7 चरण हुए उन चरणों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा है पहला चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण का क्या नाम था? मत्स्य संघ। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ कब बना? 18 मार्च 1948, जब शुरू हुआ एकीकरण तब बना मत्स्य संघ। प्रथम चरण 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 थी रियासतें। और एक था ठिकाना जो था नीमराणा ठिकाना। और मत्स्य संघ की राजधानी थी, वो थी अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। और मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन था? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल मत्स्य संघ का उद्घाटन करता। आगे देखिए मत्स्य संघ के बारे में। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत, जो अलवर रियासत से था प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। और मत्स्य संघ का राज प्रमुख था उदयभान सिंह, जो धौलपुर शासक था। नामकरण, जो मत्स्य संघ का नामकरण है वो के.एम. मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसने दिया? तो मत्स्य संघ का नामकरण दिया था के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी ने। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि के.एम. मुंशी का पूरा नाम क्या है। आगे देखिए द्वितीय चरण, दूसरा चरण, पूर्व राजस्थान संघ। पहला था मत्स्य संघ, दूसरा है पूर्व राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को। और पूर्व राजस्थान संघ में कौन कौन सी रियासतें और ठिकाने सम्मिलित थे? देखिए, टोंक ठिकाना लावा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, शाहगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और एक ठिकाना कुशलगढ़ और किशनगढ़। ये रियासतें थी जो पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित हुई। कब? पूर्व राजस्थान संघ कब बना? 25 मार्च 1948 को। आगे देखिए, पूर्व राजस्थान संघ का उद्घाटन करता, यानी द्वितीय चरण जो था पूर्व राजस्थान संघ, उसका उद्घाटन करता था एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल। और प्रधानमंत्री था गोकुललाल असवा, जो शाहपुरा से था। यानी पूर्वी राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री था वो था गोकुललाल असवा, शाहपुरा से था। और राजपुर प्रमुख था भीम सिंह, जो कोटा से था। यानी पूर्वी राजस्थान संघ का राज प्रमुख को किसे बनाया गया? भीम सिंह को। भीम सिंह का संबंध किस रियासत से था? कोटा रियासत से। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया पूर्वी राजस्थान संघ का? तो वो था बहादुर सिंह, जो बूंदी रियासत से था। आगे देखिए, अगला है चरण तृतीय चरण, यानी तीसरा चरण। तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान।
तीसरे चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। तीसरा चरण कब बना? 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण बना 18 अप्रैल 1948 को। तीसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित थी? तो वो थी उदयपुर रियासत। तीसरे चरण में केवल एक ही रियासत थी, वो थी उदयपुर। आगे देखिए राजधानी, तो तीसरे चरण की राजधानी भी उदयपुर को बनाया गया। उद्घाटनकर्ता, यानी जो तीसरा चरण हुआ उसका उद्घाटनकर्ता कौन था? तो तीसरे चरण का उद्घाटनकर्ता था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री, तीसरे चरण का प्रधानमंत्री था माणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर से ही था। और राज प्रमुख भूपाल सिंह, उदयपुर से। उपराज प्रमुख भीम सिंह, जो कोटा रियासत से था। आगे देखिए अगला चरण है चौथा चरण। अगला चरण है चौथा चरण, जो वृहत राजस्थान नाम है चौथे चरण का, वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान संघ जो चरण बना, चौथा चरण वरिष्ठ राजस्थान, वो बना 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को। सम्मिलित रियासतें एवं ठिकाने, यानी जो वृहत राजस्थान बना तीसरा चरण, उनमें सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी? संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें शामिल हुई। यानी इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर रियासतें सम्मिलित हुई। राजधानी जयपुर, वृहत राजस्थान की राजधानी बनेगी जयपुर। और उद्घाटनकर्ता, चतुर्थ चरण का उद्घाटन करता था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी वृहद राजस्थान का जो उद्घाटन करता था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री, जो जयपुर से संबंधित था। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। महाराज प्रमुख बनाया भूपाल सिंह को, जो उदयपुर से संबंधित था। राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को, जयपुर से संबंधित था। यानी चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर रियासत से संबंधित था। और उपराज प्रमुख भीम सिंह, जो कोटा रियासत से संबंधित था। आगे देखिए अगला चरण है पंचम चरण, यानी पांचवा चरण। पांचवा चरण का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान। पांचवा चरण कब बनाया गया? 15 मार्च 1949 को। 15 मार्च 1949 को। और पांचवें चरण में रियासतें और ठिकाने कौन सी थी? तो वृहद राजस्थान और मत्स्य संघ, इन दोनों को सम्मिलित किया गया। वृहद राजस्थान कौन सा संघ था? चौथा। और संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान कौन सा था? चौथा चरण। और मत्स्य संघ था पहला। चौथे चरण को और पांचवें चरण को मिला के कौन सा संघ बनाया गया? पांचवा चरण बनाया गया, पंचम चरण, जिसमें संयुक्त वृहद राजस्थान नाम रखा गया। यानी जो राजस्थान एकीकरण का पांचवा चरण था, जिसका नाम था संयुक्त वृहद राजस्थान। जो चौथा चरण और पांचवा चरण, पहला चरण को मिला के बनाया गया पांचवा चरण। देखिए इसकी कब बनाया? 15 मई 1949 को। संयुक्त वृहद राजस्थान कब बना? 15 मई 1949 को। और इसमें सम्मिलित रियासतें व ठिकाने चौथा चरण और पहला चरण। चौथा और पहला चरण को मिला के पांचवा चरण बनाया गया। कौन सा? संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसकी राजधानी थी जयपुर। राजधानी थी जयपुर। आगे देखिए सम्मिलित रियासतें देख ली हमने। चौथी और पहली, प्रथम मुख्यमंत्री, यानी पांचवें चरण में प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया दिया था हीरालाल शास्त्री को, जो राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर से ही संबंधित था। आगे देखिए अगला है छठा चरण, षष्ठ चरण या छठा चरण, जिसका नाम है राजस्थान संघ। छठा चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। राजस्थान संघ कब बना? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। सम्मिलित रियासतें एवं ठिकाने, इसमें कौन कौन सी थी? संयुक्त वृहद राजस्थान, यानी पांचवा चरण, और एक रियासत को मिलाया गया सिरोही रियासत को। पांचवा चरण और सिरोही रियासत को मिला के बनाया गया वो था राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। आगे देखिए आज ही के दिन इस भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक राजस्थान नाम दिया गया। यानी जो राजस्थान नाम दिया गया ना भौगोलिक क्षेत्र को, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर
आधिकारिक तौर पर वो दिया गया 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम। राजधानी जयपुरी रही, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री रहे और राज प्रमुख बना दिया गया मान सिंह द्वितीय को, जो जयपुर से संबंधित थे। आगे देखिए, अगला अंतिम चरण है वो है 7वां चरण। राजस्थान एकीकरण का चरण, अंतिम चरण वो है 7वां चरण, और 7वां चरण में नाम रख दिया गया राजस्थान। आगे देखिए 7वें चरण की तिथि। 7वां चरण कब बना? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को अजमेर, मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा व मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का सुनील टप्पा गांव राजस्थान में शामिल हुआ। यानी अजमेर मेरवाड़ा मिला दिया, अबू देलवाड़ा मिला दिया, और मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का एक गांव था सुनील टप्पा, जो राजस्थान में शामिल किया 7वें चरण में। और सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश में मिला दिया, यानी एक सिरोंज उपखंड था सिरोंज, जिसको मध्य प्रदेश में मिला दिया। राजधानी जयपुरी और मुख्यमंत्री बन गए थे मोहनलाल सुखाड़िया। 7वें चरण के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, और प्रथम राज्यपाल बना दिया गया। 7वें चरण में राज प्रमुख पद हटा दिया गया, और 7वें चरण में प्रथम राज्यपाल बना जो था गुरुमुख निहाल सिंह। यानी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण कैसा लगा टॉपिक, हमें जरूर बताइएगा, और हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।